का जीवन रहस्य में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं बात करूंगी ननंद और भाभी का रिश्ता कैसा होना चाहिए। ननंद और भाभी का रिश्ता अच्छा बुरा सास ही कामयाब करती हैं। तो ज़्यादा बातें ना करते हुए मैं मेन टॉपिक पर आती हूँ। पूजा और अमन की शादी को आज 3 महीने हो गए थे। पूजा काफ़ी खुश थी कि उसे अमन के रूप में इतना प्यारा जीवन साथी मिला। पूजा की माँ नहीं थी, लेकिन डोली में बिठाते वक्त पापा के द्वारा बोले गए कुछ शब्दों को उसके लिए और दिमाग में घर कर गए थे। बेटा, ससुराल में जाकर बड़ों की सेवा करना, छोटों को प्यार देना, अब वही तुम्हारा घर है। उस घर में खूब खुशियाँ बांटना। बस शादी के तीसरे दिन से ही पूजा ने रसोई संभालनी शुरू कर दी थी। शादी के 2 महीने में ही वह घर के काफ़ी तौर तरीके सीख गई थी। घर के सभी लोग उसके खाने की काफ़ी तारीफ करते थे। उसके घर में सास ससुर और पति रहते थे। बड़ी ननंद है जिसके 2 बच्चे हैं और वह अपने परिवार के साथ दिल्ली में रहती थी। पूजा की ज़िंदगी की गाड़ी काफ़ी अच्छी चल रही थी। खुशी खुशी वह सब की सेवा किया करती थी। कोई भी घर में आता तो उसकी बहुत तारीफ करता। ससुर जी भी अपने हर काम के लिए बस पूजा बेटा ही आवाज़ लगाते थे। नंद और भाभी का रिश्ता भी बहुत अच्छे से निभ रहा था। कभी उसकी ननंद प्रीति का फ़ोन आ जाता तो कभी वह घर लेती। घंटों बात किया करते। समय बीतता गया। शादी के 6 महीने बाद एक दिन हमेशा की तरह उसकी बड़ी ननंद का फ़ोन आया। हेलो दीदी, कैसे हो? मैं अच्छी हूँ। पूजा, तुम कैसी हो? मैं भी बढ़िया दीदी। घर में सब कैसे हैं? माँ, पापा, अमन? हम सब ठीक हैं दीदी। आप सुनाओ? हाँ, हम सब भी ठीक हैं। पूजा, तुम तो जानती ही हो माँ की टांगों में कपन रहती है। तुम्हें जब समय लगे थोड़ी माँ की सेवा कर दिया करो। वह कभी तुम्हें कहेगी नहीं, पर उन्हें ज़रूरत है। कुछ दिन बाद उसकी ननंद का फ़ोन आया। नमस्ते दीदी, कैसे हो आप? मैं तो ठीक हूँ पूजा, पर माँ की टांगों में कितना दर्द है। कभी तो उनके लिए थोड़ा समय निकाल कर उनकी टांगें दबा दिया करो। पूजा समझ नहीं पा रही थी कि वह तो उनकी खूब सेवा करती है, फिर दीदी ऐसा क्यों बोल रही हैं? मतलब माँ ने ज़रूर कुछ कहा है। शिकायतों और तानों को सिलसिला बढ़ता जा रहा था। जो फ़ोन महीनों में एक बार आया करता था, अब वह हफ्ते में आने लगा। जैसे ही पूजा का फ़ोन बजता, ननंद का नंबर फ़ोन पर देख वह समझ जाती, ज़रूर कोई शिकायत करनी होगी। पूजा ने अमन से इस बारे में बात ही नहीं की। धीरे धीरे समय बीतता गया तो उन्होंने अपने पति अमन से बताया। अमन ने कहा, प्रीति का फ़ोन आए तो कह देना दीदी, मुझसे जितना बन पा रहा है मैं उतना कर रही हूँ, और अपनी गृहस्थी जैसे संभालनी है मैं अच्छे से जानती हूँ। आप आगे से मुझसे कोई शिकायत ना ही करें तो बेहतर होगा। आगे से अमन को फ़ोन कर लीजिएगा। वह बोली, यह क्या कह रहे हो अमन? वह मेरी बड़ी ननंद है, मैं उनसे ऐसे कैसे बात कर सकती हूँ? वो अपने से छोटे का लिहाज नहीं करती तो कम से कम आप तो समझो।
मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, क्यों परेशान होती हो। अभी 2 दिन बाद वह छुट्टियाँ मनाने अपने बच्चों के साथ यहाँ आ रही है, तब उससे सारी बात क्लियर कर देंगे। वह बोली, जी ठीक है। पूजा ने उनके आने की सारी तैयारियां की। उनकी पसंद की बहुत सारे पकवान बनाए। उसने आते ही प्रीति दीदी के पैर छुए। बिना कुछ जवाब दिए वह जाके अपनी माँ के गले लग गई। पूजा को बहुत बुरा लगा। अमन भी सब देख रहा था। उस समय किसी ने कुछ नहीं कहा। सबको पूजा के हाथ से बनाया हुआ खाना बहुत पसंद आया। पूजा के नंदोई ने उसके खाने की बहुत तारीफ की। बच्चे भी बार बार मामी मामी कहकर उसे चिपक रहे थे। उसकी नंद 10 दिन रहने आई थी। पूजा ने खूब मन लगाकर उसकी सेवा की। किसी तरह की कोई कमी नहीं आने दी। प्रीति सब देख रही थी कि कैसे पूजा दिन रात काम में लगी रहती है। यह सब देख 7वें दिन उसने अपनी माँ से पूछा, तुम तो कहती थी कि पूजा कोई खास काम नहीं करती, दिन रात तुम लोगों की सेवा ही करती हैं। माँ बोली, तुझे कुछ नहीं पता, यह सब दिखावा करती है। माँ, ससुराल में तो मैं भी रहती हूँ तो मुझे भी समझ आता है कितने महीनों से उसे कितना कुछ बोल रही है। पिछले 7 दिन में मैंने एक बार भी उसके चेहरे पर कोई नाराज़गी नहीं देखी। तभी अमन वहाँ आ गया। माँ, पूजा हमेशा तुम्हारी सेवा करती है, तुम हमेशा तुम्हारी बात मानती है। क्या तुमने कभी उसे एक गिलास पानी भी पूछा है? इतने महीनों में कभी वह भी तो बीमार हुई होगी। क्या तुझे पता भी चला है? माँ, तुम जैसे रिश्ते कायम करोगी, आगे रिश्ते वैसे ही चलेंगे। नंद और भाभी के रिश्ते को मजबूती तो तुम ही दोगी। अगर एक बार रिश्ते में कड़वाहट आ गई तो वह जिंदगी भर नहीं जाएगी। ससुर जी भी बीच में बोल पड़े कि सही बात है, क्योंकि हमारे जाने के बाद हमारे बच्चे ही इनको देखेंगे और उन्हें ही सब कुछ निभाना होगा। माँ बोली, मुझे माफ़ कर दो मेरे बच्चों। पता नहीं कैसे पड़ोस वाली औरतों की बातों में आकर मैं बहक गई थी। सोचने लगी थी कि सब बहू की इतनी तारीफ कर रहे हैं, कहीं वह मेरी जगह ना ले ले। जाने क्यों उससे ईर्ष्या करने लगी थी। भूल गई थी वह तो मेरे ही घर की बेटी है, हमारे घर की रोशनी है। और उन्होंने आवाज़ लगाई, पूजा कहाँ हो? तुम इधर आओ। जी माँ आई, बैठो मेरे पास। मुझे माफ़ कर दो बेटा, आगे से मुझे कोई तकलीफ होगी तो पहले से मैं तुमसे कहूँगी। माँ, मैं भी कोशिश करूँगी कि आपको शिकायत का मौका ना दूँ। अब तू यहाँ बैठ और प्रीति से बातें कर। आज रात का खाना मैं बनाऊँगी। अमन भी हंसते हुए कहने लगे, चलो माँ, आज मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। और ऐसे ही चलता गया। परिवार में सभी लोग खुशी से रहने लगे। तो आज का वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ। अगर मेरी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी भी प्रेस कर दें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तब तक के लिए धन्यवाद एंड बाय बाय।